हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, वो मैं कवर करूंगी। इस पर्टिकुलर टॉपिक से चाहे आप पीसीएस लेवल का एग्जाम दीजिए, एसएससी दीजिए, आरआरबी दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इससे आपको 3 वेरिएशन आपको क्वेश्चन का दिखेगा। पहला, कोई भी एक पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज उठा के आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में हुआ है। दूसरा, उसका वेन्यू क्या था वो पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए वो लेटेस्ट एडिशन है तो आपसे उसका एडिशन भी पूछा जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज के इस वीडियो में मैं सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस कवर कर लिए हैं, लेकिन 2021 के जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस अभी तक हो चुके हैं मैंने उनका वेन्यू भी कवर कर लिया है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में होते हैं और कुछ मिलिट्री मेजर ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है वो आपको सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में होते हैं। इस कोविड के टाइम पे वैसे भी बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस नहीं हुए हैं, तो जो हो चुके हैं मैं उनका एडिशन और साथ ही साथ उनका वेन्यू आप लोगों के साथ कवर कर दिया है। जो नहीं हुआ है, जैसे ही एग्जाम आपको पास आएगा ना, मान लीजिए आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप 67th बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, तो जैसे ही बीपीएससी पास आएगा ना, सिर्फ आप उसका वेन्यू अपडेटेड कर लीजिएगा। वैसे मैं बीपीएससी के टाइम पे आपको एक लेटेस्ट भी इसका प्रोवाइड जरूर करूंगी। चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस कवर करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं कवर क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ। जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है उसका नेम बताऊंगी आपको, साथ ही साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुआ है, पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन सी थी वो भी मैं कवर करूंगी। 2021 में अगर हुआ है तो मैं उसका लोकेशन भी कवर करूंगी और उसमें कौन सी आर्मी इन्वॉल्व थी। मतलब जो हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनके साथ हुआ था, इंडियन हमारे जो आर्मी है उनके साथ ही एक्सरसाइज हुआ था, या फिर हमारी इंडियन नेवी या फिर कोस्ट गार्ड किन के साथ ही एक्सरसाइज हुआ था, ये भी मैं आपके साथ कवर करूंगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वरुणा, इंडिया एंड फ्रांस के बीच का ये एक्सरसाइज है। अरेबियन सी में हुआ था 2021 में और इसमें हमारी इंडियन नेवी और फ्रांस नेवी के बीच में हुआ था। अगर आप वरुणा देखेंगे तो ये 19th एडिशन था वरुणा का। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं डेजर्ट फ्लैग 6। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के एयरफोर्स इन्वॉल्व थे। ये आपको यूएई, यूएसए, इंडिया, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया एंड बहरीन, इन कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। इस साल 2021 का जो एडिशन है वो आपको यूएई में हुआ था और ये इनमें एयरफोर्स इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दस्तलिक 2, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच का ये एक्सरसाइज था। रिसेंटली रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है और इसमें आर्मी इन्वॉल्व थी, इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया एंड यूएसए के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है। राजस्थान में इस साल हुआ था और इसमें हमारी आर्मी इन्वॉल्व थी युद्ध अभ्यास में। और अगर मैं आपको युद्ध अभ्यास का एडिशन बताऊं तो ये उसका 16th एडिशन था। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज एमफिक्स। देखिए, एक्सरसाइज एमफिक्स जो है वो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स इनके बीच में हुआ था। ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज है। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में भी रिसेंटली हुआ था। इसमें आपको इंडियन आर्मी थी, इंडियन एयरफोर्स था, इंडियन नेवी था और इंडियन कोस्ट गार्ड था। मतलब ये इसमें कोई और कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी एक्सरसाइज एमफिक्स में। इसमें सिर्फ इंडिया के जो ये फोर्सेज हैं इनके बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। इंडिया एंड फ्रांस के बीच का था, रिसेंटली जोधपुर राजस्थान में हुआ है और ये इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज मालाबार, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ये आपको इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इनके बीच में हुआ था और इसमें नेवी इन्वॉल्व थी। देखिए, अगर आप एक्सरसाइजेस देखेंगे ना तो मोस्टली आपको इंडियन नेवी के साथ ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की नेवी का एक्सरसाइज हुआ था। मतलब मोस्ट ऑफ जो एक्सरसाइजेज है वो आपको नेवी का हुआ था। जो भी नेवी का हुआ है ना, अगर मान लीजिए इंडिया में हुआ तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल, तो इन दोनों में ही हो सकता है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। देखिए, आपको मैं इसको याद करने का एक और तरीका बता देती हूँ। या तो आप एक जगह लिख लीजिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ का, मतलब एक कंट्री मान लीजिए अगर आपने रशिया का लिखा तो रशिया के और इंडिया के कितने एक्सरसाइजेज हुए वो आप एक जगह लिख लीजिए। 2021 के एडिशन का जो वेन्यू है वो भी आप साथ का लिखते चलिए।
एक और तरीका मैं बता दूं, आप मान लीजिए नेवी का एक जगह कवर कीजिए, फिर आप आर्मी का एक जगह कवर कीजिए, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड को आप या फिर नेवी और कोस्ट गार्ड को आप इंक्लूड करके एक साथ कवर कर सकते हैं। तो इससे भी आपको याद रखने में बहुत आसानी मिलेगा। देखिए अब है हमारा नेक्स्ट सिम्बैक्स, इंडिया और श्रीलंका के बीच का एक्सरसाइज है, अंडमान सी में हुआ था और ये इंडियन नेवी और जो सिंगापुर की नेवी है उनके बीच में ये सिम्बैक्स हुआ था। अगर मैं आपको इसका एडिशन बताऊं तो ये 27th एडिशन था। नेक्स्ट है हमारा सिटमैक्स, इंडिया श्रीलंका एंड थाईलैंड के बीच में हुआ था ये एक्सरसाइज, 2nd एडिशन था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान सी में इस साल हुआ है और इसमें इन तीनों कंट्रीज की नेवी जो है वो इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पेट, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच का एक्सरसाइज है, इसमें इंडियन नेवी और थाईलैंड नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्लीनेक्स, आप नाम से भी बहुत ज़्यादा याद रख सकते हैं, बहुत सारों के तो नाम ऐसे हैं ना कि बस आप उसको बाइफर्केट कीजिएगा तो आपको कंट्री का नाम पता चल जाएगा। तो देखिए जैसे आप स्लीनेक्स देखेंगे ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था, आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। ये आपको इस साल त्रिकोमाले श्रीलंका में है, वहाँ पे हुआ था, इसमें इंडियन नेवी और श्रीलंका की जो नेवी है वो इसमें इन्वॉल्व थी स्लीनेक्स में। चलिए नेक्स्ट है हमारा जिमसेक, JIMSEX, इसको भी आप नाम से याद रख सकते हैं, इंडिया और जापान के बीच में हुआ था, इसमें इंडियन नेवी और जापान नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है और रिसेंटली ये नॉर्थ अरेबियन सी में हुआ था। चलिए अगर मैं आपको इसका एडिशन बताऊं तो 4th एडिशन था। नेक्स्ट है हमारा पैसिक्स, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी जो है इसमें इन्वॉल्व थी। चलिए नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इंदिरा नेवी, बहुत बार पूछा जाता है, ये इंडिया और रशिया के बीच में हुआ था, यहाँ पे भी आप नाम से इसको ईजिली याद रख सकते हैं, इंदिरा नेवी इंडिया एंड रशिया के बीच में हुआ था। इसमें भी आपको नेवी इन्वॉल्व थी, इंडिया और रशिया की नेवी इन्वॉल्व थी और रिसेंटली ये बे ऑफ बंगाल में हुआ है। मिलन, ये मल्टीनेशनल है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और ये जो है आपको नेवीज़ के बीच का ये एक्सरसाइज था। नेक्स्ट है हमारा अजय वॉरियर, इंडिया एंड यूके के बीच का एक्सरसाइज है और दोनों कंट्रीज़ की आर्मी जो है इसमें इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट है हमारा संप्रीति, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच का एक्सरसाइज है और इसमें इंडियन आर्मी और जो आपको बांग्लादेश की आर्मी है वो इन्वॉल्व है। अभ्यास इंद्र अगर आप देखेंगे ये भी आपको इंडिया एंड रशिया के बीच का है, ट्राई सर्विसेज है, इसमें तीनों जो हमारे इंडियन एयरफोर्स है, हमारा जो इंडियन मिलिट्री सर्विसेज है और इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड है, इन सब के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ था। देखिए यहाँ पे एक और ट्रिक मैं बता देती हूँ, जैसे आप रशिया का देखिएगा तो इंदिरा जितने में लगा हुआ है ना वो आपको इंडिया एंड रशिया के बीच में ही हुआ है, तो ये इस ट्रिक से भी आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल के बीच में होता है ये एक्सरसाइज और ये आपको आर्मी, दोनों कंट्रीज की आर्मी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मित्र शक्ति, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच का है, इसमें भी आर्मी आपको इन्वॉल्व होती है। अगर मैं आपको मित्र शक्ति इस साल का बताऊँ तो 8th एडिशन हुआ था, त्रिकोमाले श्रीलंका में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा अभ्यास कॉनकन, इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच की और दोनों कंट्रीज की जो नेवी है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है। काजिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में हुआ था और दोनों कंट्रीज की आर्मी जो है वो आपको इसमें इन्वॉल्व रहती है। अच्छा ऊपर एक छूट गया था मैत्री, मैत्री जो है वो आपको इंडिया एंड थाईलैंड के बीच का एक्सरसाइज है, दोनों कंट्रीज की आर्मी जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है। अगर आप थाईलैंड के देखिए कुछ कंट्रीज ऐसे हैं ना जिनके साथ हमारा सिर्फ सिंगल एक्सरसाइजेस हो रहा है, जैसे मैत्री है, ये आपको इंडिया और थाईलैंड के बीच का एक ही एक्सरसाइज है जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में होता है, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा एक्सरसाइज यूकी वेडिन, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच का ये एक्सरसाइज है, इन दोनों कंट्रीज की जो आर्मी है वो इसमें इन्वॉल्व है। नोमैटिक एलिफेंट अगर आप 16 देखेंगे इसमें आपको इंडिया एंड मंगोलिया के बीच का ये एक्सरसाइज है और दोनों कंट्रीज की जो आर्मी है ना वो इसमें इन्वॉल्व रहती है। ये भी मंगोलिया के साथ हमारा सिंगल एक्सरसाइज है जो इंडिया और मंगोलिया दोनों का होता है, नोमैटिक एलिफेंट। तो आप इस तरीके से अगर आप बाइफर्केट करेंगे ना, आप अलग अलग करेंगे तो आप बहुत ईजिली इसको याद रख सकते हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, सिर्फ आपको एग्जाम जैसे ही आपका पास आएगा तो आप इसका वेन्यू जो है वो आप अपडेटेड करते रहिएगा। वैसे 67th बीपीएससी के टाइम पे मैं आपको एक और पर्टिकुलर वीडियो अपडेटेड वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगी। चलिए हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियन, ये इंडिया एंड जापान के बीच में होता है एंड दोनों कंट्रीज की जो आर्मी है वो इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट है हमारा शिंगू मैत्री, इंडिया एंड जापान के बीच का, दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है और ये दोनों ही जो एक्सरसाइजेज है अभी 2021 में नहीं हुए हैं। वज्र प्रहार इंडिया एंड यूएसए के बीच का है, 11th एडिशन था, अभी रिसेंटली दोनों कंट्रीज की जो आर्मी है इनके बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है, ये आपको हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं IMNEX,
इंडिया एंड म्यांमार के बीच का ये एक्सरसाइज है, दोनों कंट्रीज़ की नेवी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, हैंड इन हैंड, इंडिया एंड चाइना के बीच में होता है, दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है वो इसमें इन्वॉल्व थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो है वो आपको इंडिया एंड श्रीलंका के बीच का एक्सरसाइज है। अभी रिसेंटली इसका 8th एडिशन जो है वो आपको त्रिकोमाले श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है वो इन्वॉल्व रहती है। सूर्यकिरण आपको इंडिया एंड नेपाल के बीच का एक्सरसाइज है, दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। बोंगो सागर इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच का एक्सरसाइज है। देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2 एक्सरसाइजेज है, बोंगो सागर और संप्रीति। तो संप्रीति इस साल अभी तक नहीं हुआ है, बोंगो सागर रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। दोनों कंट्रीज की जो नेवी है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है और ये अभी आपको नॉर्दर्न अरेबियन सी में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफेंडर यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी नेशनल है। इसमें आपको नाटो इन्वॉल्व रहता है। नाटो का पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 28 कंट्रीज जो हैं उनकी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एलियंस है। नाटो इसमें डिफेंडर्स यूरोप में इन्वॉल्व रहता है, मल्टी नेशनल है। अभी रिसेंटली अल्बेनिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्बेनिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। अब मैं आपको नाटो के बारे में एक और चीज़ बता देती हूँ। इसमें मोस्टली जो कंट्रीज़ है ना वो यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ का एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एलियंस है नाटो। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल बेल्जियम है एंड 4 अप्रैल 1949 को ये फाउंड किया गया था। नेक्स्ट है हमारा इंद्रधनुष, इंडिया एंड यूके के बीच का, इन दोनों कंट्रीज की जो एयर फोर्स है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच का, दोनों कंट्रीज की आर्मी जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है। खंजर, पहली बार खंजर ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको मतलब हाईलाइट करके रख लीजिए। दोनों कंट्रीज की जो आर्मी है वो इसमें इन्वॉल्व थी, अभी रिसेंटली कजाकिस्तान में को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, स्टीड फास्ट डिफेंडर्स, मल्टीनेशनल है, इसमें भी आपको नाटो इन्वॉल्व थी, अभी रिसेंटली रोमानिया में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ये तो मैंने आपको जो इंडिया के साथ जो डिफरेंट कंट्रीज की एक्सरसाइजेस थी वो मैंने आपको कवर करा दिए। अब देखिए इंडिया के अंदर जो ट्राई सर्विसेज हैं उनके बीच में भी कुछ एक्सरसाइजेस हुए थे, जैसे कवच है जिसमें ज्वाइंट, ये जो कि एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, रिसेंटली अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो बुल स्ट्राइक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ये आपको टेरेसा आइलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। सागर कवच अगर आप देखिएगा तो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ये आपको प्रदीप कोस्ट जो है उड़ीसा में वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। सुरक्षा कवच देखिएगा एंटी टेरर है, पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस के बीच में। इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस थे या फिर इंडिया की जो ट्राई सर्विसेज हैं उनके बीच में जो एक्सरसाइजेज होती है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। जो अभी तक टिल टुडे तक हो चुका है उनका मैंने आपको वेन्यू भी कवर करा दिया, जो नहीं हुआ है उनका वेन्यू जैसे जैसे होता जाएगा एक्सरसाइजेस वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। चलिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए PD जुलाई का मेमोरेबल पॉइंट्स अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे अवार्ड है, आपको समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस है, ये सारे टॉपिक्स भी मैंने कवर करे हैं। आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, आप जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए PD का जो जुलाई है उसको डिटेल एनालिसिस करके आप लोगों के लिए ले करके आऊँगी। और बायो के भी बहुत रिक्वेस्ट रहते हैं, बायो के भी टॉपिक्स में कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। कुछ और भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।